बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू आपके सामने लेके आया हूँ वो है बर्दाश्त। एक अकायद से आज के मौजू का मैं आगाज़ करूँगा। एक पुरानी अकायद है कि किसी बादशाह ने कांच के नकली हीरे और असली हीरे एक थैली में डाले और ये ऐलान किया कि क्या कोई शख्स कांच के असली हीरों को नकली हीरों में से अलग कर सकता है। बादशाह की ये शर्त थी। साथ ये बादशाह ने शर्त भी लगाई कि जो ये करेगा उसको वो दिया जाएगा जो वो मांगेगा, लेकिन थैली को हाथ लगाने के बाद नाकाम रहने वाले शख्स का सर काट दिया जाएगा। लोग महल की तरफ आए और कोई भी कामयाब ना हो सका और यूँ इनाम की लालच में सर कटते रहे और लोग मरते रहे। कांच के नकली हीरों की इस महारत के साथ तराशा गया था कि वो असली मालूम होते थे। ये ऐलान सुनकर एक अंधा फ़कीर भी महल में दाखिल हुआ, बादशाह को सलाम किया और कहा कि मैं असली हीरों के कांच से नकली हीरों को अलग कर सकता हूँ। बादशाह हंसा और कहा कि ये काम अगर आँखों वाले नहीं कर सके तो तुम एक अंधे होकर कैसे करोगे? क्यों खामखा की मौत मरना चाहते हो? लेकिन अंधा फ़कीर ये शर्त मानने के लिए तैयार था। उसने हीरों की थैली उठाई और धूप में बैठ गया और हीरों को फैला दिया। वो थोड़ी देर के बाद हीरों की थैली को उठाता और रखता और फिर 1 घंटे के बाद वो बादशाह के सामने हाज़िर हुआ और उसके हाथ में एक हाथ में असली हीरे और दूसरे हाथ में उसके नकली हीरे थे। शाही जौहर जो बादशाह ने रखा हुआ था उसको बुलाया गया और कहा कि आया ये तस्दीक करो कि ये सही कह रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये अंधा फ़कीर जो है ये ठीक कह रहा है। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ये जो काम आंखों वाले नहीं कर सके वो एक नाबीना और अंधे ने कैसे कर लिया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने असली और नकली हीरों को अलग कैसे किया? तो वो कहने लगा फ़कीर कि बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान काम था जो मैंने किया। हीरों को धूप में मैंने रखा और ये हीरे जो तपश से गर्म हो गए, मुझे पता चल गया कि ये नकली हीरे हैं, और जो गर्मी बर्दाश्त कर गया हीरा ठंडा रहा वो मैंने सोचा कि असली हीरा है। बादशाह ने उसकी बड़ी तारीफ़ की, उसको इनाम से नवाजा और अच्छे और बुरे असली और जाली आदमी भी में भी यही फ़र्क है। अच्छे और बुरे और जाली आदमी और असली आदमी भी यही फ़र्क है जो उन हीरों में फ़र्क था। यानी जो शख्स ज़िंदगी की तपश सह गया, बर्दाश्त कर गया हालात को, वो असली होता है। आप जब तक अपनी बर्दाश्त नहीं बढ़ाते, आप यकीन करें उस वक़्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि जिस तरह चाय की अच्छी पत्ती जो है उसका अंदाज़ा गर्म पानी के गिरने के बाद होता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान का पता भी उसका मुश्किल हालात के दौरान होता है। जितना आप बर्दाश्त करते जाते हैं उतने ही आप अच्छे से अच्छे होते जाते हैं। हमारी बर्दाश्त ही हमारा तारफ़ होती है और ये वो तारफ़ है कि जो असली हीरे को नकली हीरे से अलग करता है। आप अगर थोड़ी सी तपश, हालात की मामूली सी गर्मी से तप जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर अपने आप में परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप मसाइल में फंस जाते हैं, अंदर से मसाइल आपको हिला के रख देते हैं, तो आप मसाइल के दलदल में फंस कर लेट जाते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप नकली हीरे हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात के स्टेटस पर पूरा नहीं उतरते। अगर आप हालात, मुश्किलात और फ़िक्रों को गर्म सोचों के बावजूद आप ठंडे रहते हैं तो फिर आप असली हीरे हैं, आप इंसान कहलाने के काबिल हैं। जनरल अयूब का एक वाक़या मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि जनरल साहब जब जंग पर गए तो वहाँ उन्होंने अपने साथ, उनका एक बटलर भी था, उनका पीए, उनका जो है वो बटमैन भी उनके साथ था। उसकी ये ड्यूटी होती थी कि जनरल साहब को सुबह सुबह के वक्त उसने सिगरेट जो है वो ट्रे में रख के पेश करने होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जनरल साहब को उसने सिगरेट पेश नहीं किए। जनरल साहब बहुत सख्त गुस्से में आ गए, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। तो वो बटलर आगे से मुस्करा रहा है। आपने कहा कि मैं तुम्हें इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम आगे से हंस रहे हो। तो उस बटलर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि जनरल साहब, मैं इस बात को सोच के हंस रहा हूँ
کہ جس جنرل کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ سگریٹ میں نے آج نہیں رکھے تو وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ جنرل پوری فوج کی کمان کو کیا سنبھالے گا؟ یہ الفاظ نکلنے کے بعد جنرل ایوب نے کہا کہ آج کے بعد صدر جنرل ایوب کبھی سگریٹ نہیں پیے گا، اور تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ اس کے بعد جنرل صاحب نے کبھی بھی زندگی میں سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو برداشت انسان کے اندر اگر ہو تو پھر تبھی جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو بھائیو، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی برداشت کو بڑھا لیں۔ آپ اچھے اور برے حالات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ پھر باہر کی گری ہوئی سوچ کو اپنے اندر مت لے کے آئیں، آپ اپنے اندر دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی برداشت کو ٹھیک کریں۔ یقین کریں کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ برداشت کرنا چیزوں کو سیکھ جائیں گے، تو پھر کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں بری بات کو برداشت نہیں کرتا، میں جو وہ بات منہ پہ آتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسی برداشت ہے کہ اب میں بری بات برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ بری برداشت بات نہیں کرتے تو پھر کرتے کیا ہیں؟ اچھی باتیں تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ آپ کسی کی بری بات کو برداشت کریں، آپ وہ باتیں برداشت کریں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر پتہ چلے کہ ہاں واقعی آپ ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ اچھی چیزوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو بھی آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا دین بھی برداشت سے پھیلا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن دین کے راستے پر آپ ڈٹے رہے، آپ نے برداشت کی ہر ایک تکلیف کو، اور پھر یوں ایک ایسا معاشرہ کامیاب ہو گیا، قائم ہو گیا کہ جو مدینے کی ریاست بن کے ابھرا۔ اور پھر یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مشکلات کو، تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، اور آپ اسلام کا جھنڈا آج پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں۔ وہ بندہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا جس کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔